हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका क्रिस्टल हॉल स्टडी में एक बार फिर से। और हम कर रहे थे एंशंट हिस्ट्री, जिसमें से कि हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर रखा था। जैसे कि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमने देखा था, सिलेबस क्या है हमारा एंशंट हिस्ट्री का वो देखा था। आफ्टर दैट हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को कवर किया और उसके बाद वैदिक कल्चर, वैदिक में दोनों किया था, लेटर वैदिक और अर्ली वैदिक भी। उसके बाद हम महाजनपद वाले पीरियड में आ चुके थे, जिसमें से कि जो पॉलिटिकली क्या चल रहा था, सोसाइटिकली और इकोनॉमिकली क्या चल रहा था चीज़ें, वो हमने देख रखा था इसके पहले वाले लेक्चर में। और अब जो महाजनपद के कंटेम्प्रेरी में ही रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें क्या चल रही थी उसको देखेंगे। तो उस समय क्या था ना कि बहुत सारे रिलीजियस सेक्ट्स बाहर निकल के आ रहे थे, जैसे कि बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म हो गया, और इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्ट्स थे, पर मेजरली हमें इन्हें ही पढ़ना है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं बुद्धिज़्म वाले पार्ट को। तो ये जो है जो पूरा बुद्धिज़्म ही है, वो इसकी शुरुआत ही गौतम बुद्धा से होती है। अब बोलो कि गौतम बुद्धा कौन थे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम हिज जर्नी, गौतम बुद्धा जो थे उनका जो जन्म था वो 563 BC में हुआ था। और इनका जब इनका जन्म हुआ था तो उस वक्त इनका नाम सिद्धार्थ गौतम था, बुद्धा नहीं था। जब उन्होंने इनलाइनमेंट अटेंड कर ली थी उसके बाद फिर उनका नाम बुद्धा ऐसे हो गया था। तो इनके अगर बात करें, अगर इनके माता पिता का या फिर इनकी बात करें कि मतलब इनका बॉर्न कहाँ हुआ था, तो इनका जो बॉर्न था, सबसे पहले तो ये इनका पूरा नाम था सिद्धार्थ गौतम जन्म से। और इनका बॉर्न हुआ था साके क्लैन में, जो कि लुम्बिनी में है, और लुम्बिनी प्रेजेंट इन नेपाल में है। इनके पिता का नाम था सुधुधरा एंड इनके मदर का नाम था महामाया। जब उनकी माताजी प्रेग्नेंट थी ना, तो उनको एक वाइट एलिफेंट का सपना आया था, जिसके 6 टस्क थे और वो उनके वोम में एंटर कर रहे थे। और फिर जब ही ये अपने माता पिता के घर जा रही होती है तो रास्ते में ही सिद्धार्थ गौतम का जन्म हो जाता है, लुम्बिनी में ही। और फिर उनकी माता का तबीयत ख़राब हो जाता है, जिसके 1 वीक के बाद लगभग उनकी डेथ हो जाती है। पर उनको माँ का प्यार उनकी मासी के द्वारा मिला है। उनकी मासी का नाम था प्रजापति। तो जब भी सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ ना, तो जो हमारे बहुत सारे जो लर्न मैन होते हैं, जो प्रॉफिट्स होते हैं, उन्होंने उनके बारे में भविष्यवाणी की थी कि या तो ये बड़े हो के बहुत बड़े एम्परर बनेंगे, या तो ये बड़े हो के बहुत बड़े टीचर बनेंगे और ये वर्ल्ड मतलब दुनिया को त्याग देंगे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को त्याग देंगे और सच्चाई की खोज में निकलेंगे। और उसके बाद फिर जब ये इनलाइनमेंट प्राप्त कर लेंगे तो ये बहुत बड़े टीचर बन जाएंगे, यूनिवर्सल टीचर कह सकते हो। तो जब इनके पिता को ये बातें पता चली ना, तो डर से गए थे, क्योंकि एक तो उनकी माँ मतलब जो थी गौतम बुद्धा की माँ महामाया, उनकी भी डेथ हो गई थी। और उसके बाद जन्म लेते ही अपने बेटे के बारे में ऐसा कुछ सुनना कि ये चला जाएगा छोड़ के, तो वो थोड़ा डर गए थे। तो इसीलिए उन्होंने गौतम बुद्धा को लग्जरी रॉयल लाइफ प्रोवाइड कराना शुरू कर दी, एक प्रिंस की तरह रखा। प्रिंस तो वो थे ही, मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें की उनके लेवल पे। उनके आसपास महल में कोई बीमार व्यक्ति नहीं रहता था। उनके आसपास इन्वायरमेंट ऐसा बना दिया गया ना कि उन्हें ये तक नहीं पता था कि दुख क्या होता है, उन्हें ये तक नहीं पता था कि मरना क्या होता है। इन सब चीज़ों से उन्हें बहुत दूर रखा गया था। बस इस डर में उन्होंने ऐसा किया था उनके पिता ने, ताकि ये संसार को ऐसे त्याग ना दे। बट और इसलिए उनकी शादी भी जल्दी करवा दी थी। एट द एज ऑफ 16 ही मैरिड टू अ क्वीन दैट एंड हर नेम वॉज यशोधरा। और फिर उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम रहता है राहुल। तो एक बारी क्या हुआ ना कि वो अपने सारथी के साथ, अपने चैरिटर के साथ राइड पे गए थे। तो उनको एक बुढ़ा इंसान दिखा। तो उन्होंने पूछा कि चलना ये क्या है। तो फिर वो बताते हैं कि महाराज ये एक बुढ़ा इंसान है। तो फिर वो पूछते हैं ना कि क्या हम सब एक दिन ऐसे ही स्थिति में आ जाएंगे। तो वो बोलते हैं ना कि हाँ हाँ, ये तो नॉर्मल है, ये कॉमन है, ये सबके लाइफ में आता है। जैसे हम छोटे रहते हैं, बड़े होते हैं, फिर उसके बाद हम बुढ़े हो जाते हैं, तो ये हमारे लाइफ में ये नॉर्मल चीज़ें हैं।
उसके बाद फिर वो जाते हैं, उसके बाद उन्हें एक सिक पर्सन दिखाई देता है, तो वो चन्ना से पूछते हैं गौतम बुद्धा, चन्ना ये कौन है? तो फिर वो उनको बताते हैं कि महाराज ये एक बीमार व्यक्ति है। तो फिर वो पूछते हैं कि क्या हम सब भी बीमार हो सकते हैं, क्या मैं भी बीमार हो सकता हूँ? तो फिर वो बताते हैं कि हाँ, ये जो भी इंसान जो भी जन्म लेता है वो बीमार होता है, बुढ़ा होता है, ये सब चीज़ें कॉमन है। उसके बाद फिर वो आगे जाते हैं तो उन्हें एक डेड बॉडी दिखता है, तो फिर वो पूछते हैं चन्ना ये क्या है? तो फिर वो बताते हैं कि इसकी मृत्यु हो गई है और एक दिन जो भी इस धरती पे आया है सबको मरना है, सबको जाना है। तो उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि अच्छा ऐसा क्या? उसके बाद फिर वो आगे जाते हैं तो उन्हें एक साधु मिलता है, तो वो पूछते हैं ना चन्ना ये क्या है? तो फिर वो बताते हैं कि ये साधु हैं, इन्होंने संसार को त्याग के और सच्चाई की खोज में निकल गए हैं, मतलब पूरे तरीके से मोह माया को त्याग रखा है और अ, ये दुख क्या है और ये सच्चाई क्या है लाइफ की, उन इसके खोज में निकल गए हैं। तो जो गौतम बुद्धा थे ना, ये जो पर्सनालिटी थी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए कि तब तो मुझे भी यही करना चाहिए, मुझे भी जीवन की सच्चाई को ही ढूंढना है, मेरा भी एम्बिशन यही होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि एक दिन रात में जब सभी सो रहे होते हैं तो वो गौतम बुद्धा आते हैं और चन्ना को बोलते हैं चन्ना राइट पे जाना है। तो वो बोलता है कि चलो ठीक है। उसके बाद वो जा रहे होते हैं, तो वो बहुत दूर तक निकल गए होते हैं और उसके बाद गौतम बुद्धा बोलते हैं कि चन्ना यहीं पे रुक जाओ, और वो अपनी कुछ चीज़ें चन्ना को देते हैं, अपने बाल देते हैं कट करके और अपनी ज्वेलरी वगैरह देते हैं और बोलते हैं ना कि ये मेरे पिताजी को दे देना और बोलना कि मैं भी सच्चाई के खोज में अब जा रहा हूँ, मैंने संसार त्याग दिया है। और उसके बाद फिर वो चन्ना को वहाँ से भेज देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि वो जगह जगह जाते हैं, स्कॉलर से मिलते हैं, बातें करते हैं, सबसे पूछते हैं कि जीवन क्या है, दुख क्या है, इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन चलता है, मेडिटेशन करते हैं, उनके टीचर भी मिलते हैं। तो उनके 2 टीचर ऐसे उनके लाइफ में थे, एक का नाम था अलारा कलमा। तो उनके साथ रह के मेडिटेशन करना वगैरह बहुत कुछ सीखे। उसके बाद फिर उद्दका रामपुत्र भी उनके एक टीचर ही थे, बट था ना कि वो तब भी सेटिस्फाइड नहीं थे चीज़ों से, तब भी उन्हें ऐसा लग रहा था कि कुछ तो छूटा है, कुछ तो रह गया है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि खुद से मेडिटेशन करना शुरू कर दिया और बोध गया जो कि बिहार में है प्रेजेंट डे में, तो वहाँ पे पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया कंटिन्यूअसली। तो जब वो अपने साथ कुछ लोगों के साथ मेडिटेट कर रहे थे वहाँ पे, तो जब भी वो मेडिटेट कर रहे थे तो करते करते उन्हें बहुत ज़ोर की भूख लगी और वो फिर वहाँ से एक स्त्री गुजर रही थी जिसका नाम था सुजाता, उसके हाथ में खीर था। तो फिर वो अपने आप को और रोक नहीं पाए और उन्होंने बोला मैया मुझे कुछ खाने को मिलेगा क्या? तो बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर वो वहाँ से मतलब सुजाता की दी हुई खीर को वो खा लेते हैं। तो उनके साथ जो लोग बैठे थे वो बोलते हैं ना कि सिद्धार्थ आप ये क्या कर रहे हो, हम सब मिलके मेडिटेशन कर रहे हैं और फिर आप ऐसे बीच में मेडिटेट करते हुए कैसे खा सकते हो, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो फिर उन्होंने बोला है ना कि हाँ वो तो है, लेकिन हमें कुछ बीच का मार्ग अपनाना होगा। इसीलिए गौतमा के बारे जब भी हम बुद्धा के बारे में पढ़ते हैं तो वो मिडिल पाथ के बारे में ही पढ़ते हैं, क्योंकि उसका वो जो चीज़ है वो इस इंसिडेंट से रिलेटेड है। तो फिर होता ये है कि जब भी वो मेडिटेट कर रहे होते हैं, उसके बाद जब वो मेडिटेट करना शुरू करते हैं तो वो लगातार 49 डेज़ तक मेडिटेट करते हैं और कंटिन्यूअसली मेडिटेशन के बाद, हार्ड मेडिटेशन के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है एट द एज ऑफ 35। उसके बाद क्या होता है कि जब भी वो ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं तो इसके बाद इनको गौतमा से बुद्धा का नाम दे दिया जाता है कि ये बुद्धा है अब। फिर उन्होंने अपना जो स्पीच है वो देना शुरू कर दिया जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो उनके लोगों के साथ जिनके साथ वो मेडिटेशन वगैरह करते थे उनके साथ साथ जाके फिर बाद में वो उनके डिसाइपल बन गए थे बुद्धा के, उनके साथ साथ जाके स्पीच दिया करते थे। तो उन्होंने पहला स्पीच है वो वाराणसी के पास में ही दिया था। और जब वो स्पीच देना शुरू किए थे तो उसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तना, मतलब इस इंसिडेंट को, इस इवेंट के बाद से इसको बोला गया धर्म चक्र परिवर्तना। और इसमें सिद्धार्थ ने बोला कि हमें मिडिल पाथ को अपनाना है।
साथ ही साथ वो क्या करते थे ना कि साल के 8 महीने तक वो अपने डिसाइपल्स के साथ वो जगह-जगह घूमते थे और धर्म का प्रचार करते थे, धम्म का प्रचार करते थे। और उसके बाद बाकी के जो 4 महीने थे, जैसे कि रेनी सीज़न में, तो वो एक जगह रहते थे क्योंकि उस वक़्त वो यहाँ-वहाँ ट्रैवल नहीं कर सकते थे। उसके बाद क्या था कि जब भी वो मतलब ये सब करते-करते वो जब 80 के एज में पहुँचे, तो उन्होंने निर्वाणा को अटेन किया था एट द एज ऑफ 80, दैट मीन्स कि उनकी डेथ हो गई थी और ये कुशीनारा में हुआ था। फिर बाद में उनके कुछ डिसाइपल थे जैसे कि आनंदा थे, सरीपुत्र थे और महामोगलाना, काश्याना, ये सब जो थे उन्होंने फिर उनके जो चीज़ें थी उनको जगह-जगह प्रचार करना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर क्या था, जैसे कि उन्होंने जीवन के 4 ट्रुथ के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि ये मतलब कोई भी संसार है ना, वो दुखों से भरा पड़ा है। जैसे अभी भी हम कहते हैं कितना दुःख है, मतलब दुःख ही दुःख है। तो उन्होंने ये पहले ही इसके बारे में बता रखा था कि संसार में दुःख ही दुःख है और इसका एक ही कारण है। उनका दूसरा पॉइंट ये था कि जितना भी दुःख है संसार में उसका एक ही कारण है और वो है डिज़ायर। और हम इससे ओवरकम हो सकते हैं, मतलब सफ़रिंग से हम ओवरकम हो सकते हैं और उसका एक ही मार्ग है, वो है निर्वाणा। और उसके बाद फिर उन्होंने अष्टांग मार्ग के बारे में बताया था कि हम अष्टांग मार्ग या उसी को बोलते हैं मिडिल पाथ को अपना के अपने जो सफ़रिंग है उससे ओवरकम हो सकते हैं। तो ये अष्टांग मार्ग क्या था? अष्टांग मार्ग में 8 पाथ आते हैं जैसे कि राइट व्यूज़, अच्छा सोचो, अच्छा देखो, राइट रिज़ॉल्व, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट रिकलेक्शन, राइट मेडिटेशन। मतलब अगर ध्यान करो तो पूरे फोकस के साथ करो। अगर आप उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि सांसारिक जीवन को एकदम से त्याग दो। उन्होंने बोला कि हाँ, अपना परिवार बसाओ, कमाओ, अच्छे से रहो, मतलब जो भी करना है करो, लेकिन एक राइट तरीके से करो, मेडिटेशन करो पर फोकस्ड होकर करो। कोई भी काम कर रहे हो तो उसको सही तरीके से करो, अपना नज़रिया बदलो और वो सब में एक प्योरिटी लाओ। तो उनका यही था अष्टांग मार्ग में चीज़ें। साथ ही साथ उन्होंने कभी भी भगवान को ना ही एक्सेप्ट किया ना ही डिनाइड किया। उनका जो मिडिल पाथ था वो मिडिल पाथ ही था। उसके बाद फिर जैसे कि अभी हम इस स्लाइड को कवर कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये इस चैप्टर का बस जो मैंने अब तक बोला ये सब ओवरव्यू था और बाकी अब स्लाइड से पढ़ते चलते हैं। सो गौतम बुद्ध, फाउंडर ऑफ अ बुद्धिज्म, born in 563 BC, born in लुम्बिनी, नेपाल, द शाक्य क्षत्रिय क्लैन, ये शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे। रेज्ड बाय अ स्टेप मदर आंट महाप्रजापति गौतमी, जैसे कि मैंने बताया था कि उनकी माता जी का मृत्यु हो गया था उनके जन्म के कुछ समय बाद ही। तो फिर उनकी जो मासी है वो उनको माँ का प्यार देती हैं, जिनका नाम था प्रजापति, महाप्रजापति। मैरिड अ प्रिंसेस यशोधरा एंड अ सन नेम्ड राहुल। द 4 साइट्स विटनेस्ड एन ओल्ड मैन, उन्होंने ओल्ड मैन को देखा था, डिजीज पर्सन को देखा था, डेड बॉडी को देखा था और एस्थेटिक मतलब कि वही जो रिलीजियस पर्सनालिटी थे, सेज कह सकते हैं, उनको देखा था। प्रॉम्प्टिंग चेंज, रिनाउंस्ड होम एट 29 टू बिकेम एन एस्थेटिक, तो उन्होंने वही कि 29 की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था। टीचर्स एंड इनलाइटमेंट के बारे में अगर बात करें तो लर्न मेडिटेशन फ्रॉम द अल्लारा कमला एंड देन उज्जका रामपुत्र, अटेन इनलाइटमेंट एट 35 अंडर अ पीपल ट्री इन बोध गया आफ्टर द कंटिन्यूस मेडिटेशन। फर्स्ट sermon at Sarnath to 5 disciples, धर्म चक्र परिवर्तना, and dead at 80 at कुशीनारा। अब की फीचर्स के बारे में बात करते हो। चन्ना के बारे में मैंने रिपीट किया था कि उनके जो चैरिएटर थे उनका नाम चन्ना था। उनका एक फेवरेट घोड़ा भी हुआ करता था जिसका नाम था कंटक, और उसके साथ ही वो अपने मतलब इसी घोड़े पे बैठ के वो अपने घर को छोड़ कर गए थे। उसके बाद फिर उनके एक कज़न थे जिनका नाम था देवदत्ता, और वो सुजाता जिसने मतलब उनको वो खीर ऑफर किया था बोध गया में। 4 नोबल ट्रूथ, जो 4 सच्चाई है उनका जो उन्होंने
ऐसे स्प्रेड किया था वो वही है कि लाइफ इज़ फुल ऑफ सॉरो, देयर आर काउजेज ऑफ सॉरो, दुख समुदाय, सॉरो कैन बी स्टॉप्ड, निर्वाणा के थ्रू इसको स्टॉप कर सकते हैं, और पाथ लीडिंग टू सेसेशन ऑफ अ सॉरो मतलब अष्टांग मार्ग। हमें उसके बाद फिर जैसे कि बुद्धिज़्म के सेक्ट्स के बारे में भी पढ़ना है कि उनमें कितने सारे सेक्ट्स थे और कैसे थे। उसके पहले हम ये भी पढ़ेंगे कि जब भी बुद्धा की डेथ हो गई थी ना, तो उसके बाद काउंसिल हुआ था, और वो 4 काउंसिल हुआ था। 4 बुद्धा के काउंसिल हुए थे जिसमें कि अलग-अलग चीज़ों को अपनाया गया था, बुक्स को कंपाइल किया गया था, बुद्धा की टीचिंग्स को कंपाइल किया गया था। तो जो हमारा पहला बुद्धा काउंसिल हुआ था, वो हुआ था राजगृह में। राजगृह प्रेजेंट डे बिहार में है। मतलब इसमें जो 4 काउंसिल हुए थे उसमें से 3 बिहार में हुए थे और 1 कश्मीर में हुए थे। तो पहला जो हुआ था बुद्धा काउंसिल वो राजगृह में हुआ था, और ये अजात शत्रु उस समय थे, तो उन्होंने ही ऐसे से ऑर्गेनाइज करवाया था। उसमें 2 बुद्धा के डिसाइपल थे, एक उपाली और एक आनंदा। उन्होंने उनकी चीज़ों को रिसाइट किया था और उसको फिर एक बुक में कंपाइल कर दिया गया। उसमें पेजेस तो नहीं थे, तो वो पाम लिप्स वगैरह पे चीज़ों को कंपाइल करते थे। तो जो उपाली थे उन्होंने उनके जो रूल्स थे उनके लाइफ में उसको रिसाइट किया था, और उससे एक बुक का कंपाइलेशन हुआ था, और उस बुक का नाम है विनय पिटका। उसके बाद जो आनंद थे उनके डिसाइपल, उन्होंने बुद्धा के टीचिंग्स को रिसाइट किया था, और उससे जो बुक कंपाइल होकर निकल के आता है उसका नाम है सुत्त पिटका। जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो हुआ था वैशाली में, और इस समय थे शिशुनागा। मॉडर्न ये जो मगध में जो किंग थे उस समय की बात है, उस समय थे शिशुनागा। और उस समय 2 चीज़ों के बारे में बात हुई। उस समय हुआ एक्चुअली कि जब बुद्धा के डेथ के थोड़े समय बाद, मतलब सालों बाद, हुआ ऐसा कि कुछ लोग बोल रहे थे कि इसमें बुद्धा के जो सेक्ट्स हैं उसमें डिविजन्स होने चाहिए। कुछ कह रहे थे कि उनके जो रूल्स हैं उसमें चेंजेस होना चाहिए, क्योंकि तब का समय अलग था और अब का समय अलग है, तो थोड़ा चेंजेस होना चाहिए, जैसा अभी का माहौल बन चुका है। तो कुछ का मानना ये था कि चेंजेस होना चाहिए, कुछ का मानना ये था कि नहीं, चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से वो जो बुद्धा की जो चीज़ें थी वो 2, मतलब उनके जो डिसाइपल थे उनमें डिवीज़न हो गया। बट मोस्ट ऑफ द पीपल थे वो चेंजेस में ही भरोसा रख रहे थे कि नहीं, चेंजेस होना ही चाहिए। तो इस तरीके से बुद्धा जो था, मतलब बुद्धा की जो डिसाइपल्स थे वो 2 भाग में बट गए, जिसमें से एक जो थे वो थे अस्थावीरावादिन्स, और एक थे महासंघिकास। उसके बाद फिर जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ वो हुआ था पाटलिपुत्र में, और इस समय अशोका थे। और उन्होंने जो अस्थावीरावादिन्स थे उनके सपोर्ट, मतलब उनको सपोर्ट किया कि नहीं, अस्थावीरावादिन्स में वैसे लोग थे जो बुद्धा के जो बुक्स थे, जो कंपाइलेशन थी, जो उनकी टीचिंग्स थी, जो उनकी प्रैक्टिस थी, वो एज़ यूजुअल रखना चाहते थे जैसा कि उनके समय में था। लेकिन जो दूसरे सेक्ट निकल के आ रहे थे यहाँ से, महासंघिकास, उन्होंने बोला कि नहीं, चेंजेस आना चाहिए, और मेजोरिटी इसी में था। बट अशोका जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जिन्होंने मतलब ऐसे ऑर्गेनाइज करवा के रखा था उस समय, वो भी उनके डिसाइपल ही थे बुद्धा के। तो उन्होंने बोला कि नहीं, जो ये है अस्थावीरावादिन्स है, ये ज़्यादा सही है। फिर हमारा जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल था वो कश्मीर में हुआ, और इस समय कनिष्क थे। कनिष्क भी बुद्धा के फॉलोअर ही थे। और फिर उन्होंने चीज़ों को ऐसे मतलब कि बोला कि नहीं नहीं, अभी ऐसे हो रहा है। फिर बाद में लेटर ऑन क्या होता ना कि ये 2 से 18 सेक्ट में डिवाइड हो गए थे बुद्धा के फॉलोअर। तो उन्होंने बोला कि ऐसे तो बुद्धिस्ट डिक्लाइन की तरफ जाएगा जब इनके फॉलोअर्स ऐसे अलग अलग इतना डिवाइड हो जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, इनको कंपाइल करना पड़ेगा, इनको जोड़ना पड़ेगा। और फिर यहाँ से फिर 2 सेक्ट निकल के आता है, जिसका एक का नाम है हीनयाना और एक का नाम है महायाना। जो हीनयाना है ना, उसमें इसमें 2 बेसिस पे ये डिवीज़न हुआ। एक जो थे ग्रुप ऑफ पीपल, उनका मानना ये था कि नहीं, बुद्धा जो थे वो भगवान थे। और एक का मानना था कि नहीं, बुद्धा जो थे वो एक बहुत बड़े टीचर थे, वो एक ग्रेट टीचर के रूप में थे जिन्होंने अपनी टीचिंग्स दी थी। तो जो ये मानते थे ना कि बुद्धा केवल टीचर थे, वो हीनयाना सेक्ट में आ गए थे।
और ये बेसिकली जो मतलब बर्मा हो गया, म्यांमार, प्रेजेंट डे में म्यांमार, या फिर उसके जो साउथ ईस्ट वाले कंट्रीज़ आ गए, तो इंडोनेशिया वगैरह, तो यहाँ पे वो चीज़ों को फॉलो करते थे कि बुद्धा जो थे वो एक बहुत बड़े टीचर थे। जबकि महायाना में थे कि बुद्धा को भगवान के रूप में कंसिडर किया जाता था और एक आइडल, मूर्ति पूजा कह सकते हैं, वो किया जाता था। इसमें ये मतलब बेसिकली ये जो मानने वाले लोग थे वो चाइना, जापान, इधर वाले लोग मतलब ऐसे मानते थे। लेटर ऑन क्या हुआ है कि बुद्धा को आइडल मतलब भगवान के रूप में ही देखा गया था। तो अभी तक का हमारा ये था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का देखेंगे। सो थैंक यू।